हेलो बी लवर्स, ये इस मंगल का एक और नया पार्ट है। एंजॉय कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विद दैट स्टार्ट करते हैं। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेसमेंट में यूजन कह रहा होता है, नियान आखिर तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्लो था। नियान कम से कम मुझे बताओ कि आखिर मैंने किया क्या है। प्लीज नियान कुछ तो बोलो, कम से कम मुझे इग्नोर मत करो, चाहे तुम मुझसे गुस्सा ही क्यों ना हो। तभी रूरू कहती है, हाँ नियान क्या बात है, क्या ऐसी कोई चीज है जिससे तुम कह नहीं पा रहे? और वैसे भी कपल्स तो हमेशा फाइट करते हैं ना, लेकिन एंड में वो मेकअप भी कर लेते हैं। तुम दोनों इस बारे में बात करो कि क्या हुआ है। लेकिन नियान को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, रूरू तुम चुप रहो। और ठीक है, तुम चाहते थे ना कि मैं बोलूं, तो मुझे बताओ ये जो रिसेंटली किडनैपिंग्स हो रही हैं, तो क्या ये बार से कनेक्टेड है? यूजन कुछ कह नहीं पाता, लेकिन नियान कहता है, तुम्हारी खामोशी देख के मुझे समझ आ रहा है कि मैंने सही गेस किया है। वैसे भी मैंने उन लोगों को बोलते हुए सुना था कि वो यू फैमिली के लिए सब कर रहे हैं। तो तुम मुझसे सारी बातें छुपाकर खुद ही इस चीज को रिजॉल्व करना चाहते थे, या फिर तुमने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम समझते ही नहीं हो कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो? यूजन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है नियान, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। लेकिन नियान कहता है, मुझे लगा था कि हम इन चीजों से गुजर चुके हैं, कि हम एक दूसरे से चीजें शेयर कर सके, बट अब लगता है कि शायद तुम एक लोन वुल्फ ही रहना चाहते हो। यूजन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नियान सोच रहा होता है और कहता है, मैंने पहले सोचा था कि शायद ये सारी चीजें झूठ हैं, लेकिन अब मैं सोचूं तो समझ आ रहा है कि तुम बाहर क्यों आना चाहते थे। तुम सुई से जेलस नहीं थे, तुम यहाँ पे आना चाहते थे। मेरे लिए वो गाना गाना सब भी एक नाटक था ना, ताकि तुम सारे लोगों पे नजर रख सको और उन लोगों को ढूंढ सको, है ना? यूजन कहता है, हाँ हाँ ये सच है, लेकिन मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारी अटेंशन ड्रॉ करूं और तुम्हें खतरे में डालूं। पहले भी तुम वुल्फ क्लैन की वजह से कितनी बार खतरे में आ चुके हो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। नियान उदास होते हुए कहता है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि मैं उस फूल जैसा हूँ जिसे उसके मालिक की जरूरत है, तो फिर ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए और मैं आज के बाद से कभी तुम्हारे काम में नहीं आऊंगा। मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑल द बेस्ट। यूजन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस कोशिश में नियान नीचे गिर जाता है। नियान खड़े होते गुस्से में कहता है, आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। यूजन कहता है, वेल मेरी बात तो सुनो नियान, मैं जानता हूँ कि ये प्रॉब्लम कभी रिजॉल्व ही नहीं होगी अगर मैंने तुम्हें जाने दिया आज तो। हाँ ये सच है कि सू ने मुझे बताया था इन किडनैपिंग्स के बारे में, और मैं सोच रहा था कि इन सबको अकेले इन्वेस्टिगेट करूंगा, लेकिन मैं सच में तुम्हें और रूरू को इस चीज में फंसाना नहीं चाहता था। मैं बस ये जानता था कि तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत है नियान। मैंने ये देखा ही नहीं कि तुम इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि तुम मेरी मदद के बिना भी उन वुल्फ्स को हैंडल कर सकते हो। मैंने तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट किया है नियान, मुझे माफ कर दो। ये सुन के नियान ब्लश करते हुए कहता है, तुम्हारी ऑनेस्टी मुझे स्पॉट पे ला रही है, ठीक है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन अब हम साथ में करेंगे, ओके? और अगर जरूरत पड़े तो मुझे भी प्रोटेक्ट करना प्लीज। ये उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं वादा करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से पैलेस में एक अच्छा सा म्यूजिक बज रहा होता है और कोई आते हुए कहता है, मिस्टर यू मेरे पास एक न्यूज है, आज का मिशन हमारा रून हो चुका है, यहाँ तक कि हमने अपने 2 आदमी भी खो दिए। मैंने सुना है कि ये काम मिस्टर यूजन और नियान का है। मिस्टर यू अपना ग्लास गुस्से में फेंकते हुए कहते हैं, वो दोनों फिर से नहीं। यूजन आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे हर प्लान को बर्बाद करने की कोशिश, पता नहीं क्यों उस टाइम पे कोई ने उसे मार नहीं दिया, और वो यूनियन भी देख के लगता है कि अब मुझे खुद अपने हाथों में लेना पड़ेगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ नाम की एक बिल्डिंग में, जहाँ मिस कॉन्ग की बॉडी रखी हुई होती है, वहाँ डॉक्टर टैंग आते हुए कहते हैं, मैडम आपने अपनी जान खतरे में डाली उन बच्चों के लिए जानती भी नहीं थी, और आपने अपनी जान उस इंसान की एंजाइटी में दे दी जिसे आपके कोई फिक्र ही नहीं है, और आज भी वो आपको बस यूज कर रहा है। मैडम क्या सच में ऐसा वर्थ इट था? मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि आप सबको प्यार करती हैं, पर आप अपने आप को क्यों प्यार नहीं कर पाई? क्यों मैडम कॉन्ग? वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से आवाज आती है, डॉक्टर टैंग हैरानी से कहते हैं, कौन है वहाँ पर? ये क्वीन होता है जो कहता है, ये मैं हूँ, मैं अपनी मॉम की ग्रेव को विजिट करने आया हूँ। वेल जैसा आप जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट होने में ज्यादा टाइम नहीं है अब। डॉक्टर टैंग कहते हैं, वेल ये देख के अच्छा लगा कि तुम अपनी माँ की ग्रेव को विजिट करने आए, क्योंकि तुम्हारे पिता बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हैं इन सब चीजों को खत्म करने के लिए। तभी क्वीन कहता है, क्या मॉम मेरी वजह से? मुझे माफ कर दीजिए मॉम, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं आपको मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने दे रहा। डॉक्टर टैंग, मेरे पास आज भी वो मेमोरीज है जो मैंने अपनी माँ के साथ बिताई थी, चाहे वो धुंधली हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे आज भी याद है। पिता मुझे फोर्स करते थे स्टडी करने के लिए ताकि मैं डिसेंट क्लाइंट का लीडर बन सकूं, और वो यादें भी जब मॉम बीमार पड़ गई थी। लेकिन उससे भी ज्यादा चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छे से याद है जब वो मिजरेबल लग रही थी, क्योंकि वो मुझे सेव करने में फेल हो गई थी, और इन द एंड वो वापस मुझे सेव करने के लिए आ ही गई। तभी डॉक्टर टैंग कहते हैं, तुम्हें बचाने के लिए। क्वीन तुम सच में बहुत ज्यादा ही नेव हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि मिस्टर यू तुम्हारे डेथ थ्रोन को खत्म कर सके? नहीं, एक रूनी सिर्फ इंसान को हील नहीं करती, वो उसे ताकत और पावर भी देती है। तुम्हें नहीं लगता कि परफेक्ट चांस है वुल्फ्स की फेट को बदलने के लिए? वैसे वो लड़का जो यूजन का दोस्त है, वो जो हमारे साथ वापस आया था, क्या नाम था उसका? टैंग ली है ना? क्या तुम क्यूरियस नहीं हो उसकी प्रेजेंट स्टेट देखने के लिए? ये सुनकर व्यूअर परेशान हो जाता है और टैंगली को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन टैंगली फोन नहीं उठा रहा होता, जिस वजह से व्यूअर और ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, टैंगली कम से कम फोन तो उठाओ। लेकिन तभी उसे किसी के फोन के रिंग की आवाज सुनाई देती है। ये और किसी की नहीं टैंगली की होती है, जो सुन के वो शॉक हो जाता है और उस डायरेक्शन में जाने लगता है और सोचता है, लेकिन जब हम वापस आए थे तो उसे कहीं ले जाया गया था, है ना? क्या वो पूरी टाइम से यही था? लेकिन यू फैमिली की फैक्ट्री आखिर एग्जिस्ट करती ही क्यों है, और ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है? और जैसे ही वो गेट खोलता है, सब
अपने सामने देख के शॉक हो जाता है। तभी हमारा सीन भी शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ यूजिन ऊपर जा रहा होता है। तभी रूरू उसे देख के कहती है, हे यूजिन, बहुत टाइम हुआ मिले हुए। यूजिन कहता है, हाँ बहुत टाइम हुआ, लास्ट टाइम हम बार में ही मिले थे, है ना, एक वीक पहले। असल में आज मैं नियान से मिलने आया हूँ यहाँ पर। जहाँ कोई कहता है, ओके एवरीवन। जहाँ म्यूजिक चल रहा होता है और नियान और बाकी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी नियान कहता है, लास्ट सेगमेंट है, चलो फोकस करो। जहाँ यूजिन उसे ऐसे देख के सोचता है, लास्ट टाइम जब हम इस प्रैक्टिस रूम में थे उसे मेरी गाइडेंस की जरूरत थी, लेकिन आज वो एक पूरी टीम को लीड कर रहा है। सच में यूनियन, तुम कितने बदल गए हो और ये चेंजेस सच में बहुत अच्छे हैं। तभी नियान कहता है, ठीक है, बस बहुत हुआ। हे यूजिन, अगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने बहुत ज्यादा इंतजार किया मेरा? मुझे माफ करना, एक्चुअली आज मेरी रिहर्सल्स थी। यूजिन कहता है, नहीं कोई बात नहीं, मैं अभी आया हूँ। और उसके हाथ में एक छोटा सा केक भी होता है। कहता है, वैसे तुम माइंड नहीं करोगे ना मेरे साथ एक केक शेयर करने में अपने रिहर्सल्स के बाद? तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नियान कह रहा होता है, वाओ इतना टेस्टी फूड, वो भी रिहर्सल्स के बाद, चलो इसे शेयर कर लेते हैं। यूजिन कहता है, नहीं मैंने तुम्हारे लिए लिया है तो तुम ही खा लो, ठीक है? नियान कहता है, लेकिन क्या तुम सच में मुझे बस खाते हुए देखने वाले हो? तभी यूजिन उसके चेहरे से हटाते हुए कहता है, औश, तुम्हें ऐसे खाते हुए देखना ही मेरे लिए काफी है। और उसके फेस से हटा हुए केक को ही खा लेता है, जो देख के नियान ब्लश करने लगता है और कहता है, आखिर तुम इतने चीजी क्यों हो? यूजिन कहता है, क्या सच में बहुत अच्छा था? तभी नियान कहता है, अच्छा ये सब छोड़ो, क्या तुमने उन दो से कुछ निकलवाया अभी तक? यूजिन कहता है, वेल। और क्योंकि यूजिन कुछ कह नहीं पा रहा होता, नियान कहता है, क्या ये इसका मतलब है? यूजिन अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, कुछ टेरिबल ही हुआ है। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, तो तुम दोनों यहाँ पर हो? मैंने एकेडमी में यूनियन के बारे में पूछा था, मुझसे किसी ने कहा कि कोई हैंडसम सा बंदा उसे उड़ा के ले गया। टैंगले उसे रोकते हुए कहती है, या विनो ने परेशान करना बंद करो। नियान कहता है, मिस ले, आप दोनों आ गए? मिस कहती है, इसलिए क्योंकि मुझसे कोई कह रहा था कि वो तुमसे मिलने चाहता है। टैंगले नियान का हाथ पकड़ती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नियान, मैंने तुम्हें हर्ट किया लेकिन तुम फिर भी मेरी मदद करने के लिए बीच में आई। आप इन्हें बताया जब हम वापस आ गए, तुमने अपना ब्लड भी डोनेट किया ताकि मेरी कंडीशन ठीक हो जाए और जिस वजह से आज मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह वहाँ चल फिर सकती हूँ। तभी नियान कहता है, मिस ले, आपकी कंडीशन है जो मैटर करती है और कुछ नहीं। तभी मैं यूजिन से कहती है, मुझे रूरू ने बताया बार में तुम किडनैपर से टकरा गए थे, आखिर उस बारे में क्या हुआ? यूजिन कहता है, मैं उस बारे में बात भी नहीं करना चाहता। जैसे ही मैं उन्हें वापस लेके आया, उन लोगों ने खून की उल्टी की, जिसे देख के ये लग रहा था कि वो उस मेडिसिन को ज्यादा ही इफेक्ट हो चुके थे। इस सब की वजह से हम एक डेड एंड पे आ चुके हैं, लेकिन मुझे एक फेस्टिवल अटेंड करना है सिटी जेड में नेक्स्ट वीक। मिस सू कहती है, ऐसा ही है तो टेबल पे हाथ मारते हुए उठ जाती है। मिस्टर यूजिन कहते हैं, आखिर तुम क्या कर रही हो? मिस सू कहती है, तुम थिएटर अटेंड करने के लिए यूनियन के साथ क्यों नहीं जाते और बाकी के लिए तुम मुझ पे छोड़ दो, वो मैं देख लूंगी। असल में मैं किसी को जानती हूँ जो इस मेडिसिन के बारे में हमसे भी ज्यादा जानता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और मैं दिखाया जाता है, कोई कहता है, तो आखिर कैसा चल रहा है सब? दूसरा डॉक्टर कहता है, ये बिल्कुल अपनी बड़ी बहन जैसा है। असल में सच कहूँ तो ये उससे बेहतर है। जहाँ टैंगली अनकॉन्शियस होता है और सोच रहा होता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है और आखिर मैं हूँ कहाँ पे, जहाँ वो डॉक्टर बातें कर रहे होते हैं। टैंगली से कहते हैं, टैंगली तुम चिंता मत करो, ये मारेगी नहीं, डॉक्टर टैंग ने वैसे भी सब कुछ अरेंज कर लिया है। यहाँ ली सोचता है, मुझे याद आया डेनमार्क के बाद जैसे ही मैं यहाँ यू फैमिली के पास आया, मुझे नई लेबोरेटरी में लाया गया था। मैं जानता हूँ कि वापस जाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, जबकि मैंने यूजिन और यूनियन को धोखा दिया है, लेकिन ये सब देख के लगता है कि यहाँ भी शायद मेरी कोई जगह है नहीं। यहाँ मैं बस एक लैब रैट हूँ और एक टैंगली की रिप्लेसमेंट। जब मैं याविन के साथ अपना टाइम एंजॉय कर रहा था, मेरी बहन अपनी लाइफ इतनी मिजरेबली जी रही थी। मैं पागल था जो एक ऐसा सपना देख रहा था जो शायद कभी पूरा ही नहीं हो सकता था, लेकिन इस वक्त सारी चीजें वैसी हो रही हैं जैसी होनी चाहिए शायद, क्योंकि मुझे वो होना चाहिए, सफर करना चाहिए। ये सब तभी किसी की आवाज आती है जो गेट खोलते हुए अंदर आता है और डॉक्टर्स कहते हैं, मिस्टर क्वीन आप अंदर नहीं आ सकते हैं। लेकिन बीवर अंदर आते हुए कहता है, टैंगली उठो, आखिर तुम्हें ये हुआ क्या है? ली कहता है, प्रिटेंड करना बंद करो क्वीन। लेकिन बीवर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, बस उठो यहाँ से, मुझे तुमसे बात करनी है। ली कहता है, मेरी तरफ देखो, आखिर मैं कैसे उठ सकता हूँ, देखो मुझे, मैं मिजरेबल हो चुका हूँ। तो ये पीछे से किसी की आवाज आती है जो कहता है, मिस्टर यू आप सच में एक कॉज है वरी का, प्लीज मेरा वर्कलोड बढ़ाना बंद कीजिए। ये मिस्टर टैंग होते हैं। वो दूसरे डॉक्टर से कहते हैं, मुझे बताओ टैंगली की ब्लड एबिलिटी कितनी बड़ी है? दूसरा डॉक्टर कहता है, अभी तक सब अच्छा चल रहा है, टॉक्सिन्स उस पे ज्यादा काम नहीं कर रहे। डॉक्टर टैंग कहते हैं, ठीक है अपने डोज में थोड़ा इंक्रीज लेके आओ और कोई चिंता मत करो, टैंगली मरेगा नहीं। वाइटल एक्सपेरिमेंट जल्दी ही शुरू हो जाएगा। मिस्टर यू भी यहाँ जल्दी ही आने वाले हैं। चलिए एक बार और फ्लॉलेस मैडम को अपने हाथों में उठाएं और वो करे जिसके लिए उन्हें यहाँ पे रखा गया है। सुनकर क्वीन सोचता है, आखिर डेथ थ्रोन को खत्म करने के साथ साथ यू फैमिली कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करना चाह रही है। हमें एविग्नॉन फेस्टिवल दिखाया जाता है, जहाँ स्ट्रीट्स पे हर जगह चहल पहल मची होती है। जहाँ नियान यूजिन से कहता है, वाओ ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी फेस्टिवल में आया हूँ, कितनी क्राउडेड है। तभी दूसरी साइड से सुई कहता है, बिग ब्रदर मैं आपका और अपना लगेज होटल लेके जाता हूँ पहले। नियान कहता है, ठीक है हम यहाँ पे थोड़ा और घूमना चाहते हैं, हम बाद में आ जाएंगे, हमारे पास थोड़ा टाइम है कि हम इवेंट की स्केड्यूल पे नजर मार लें। हम मेन व्यू के बहुत ज्यादा ही करीब है, तो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होगा कि हम यूथ फेस्टिवल में भी पार्ट ले सके आज की रात। पता नहीं परफॉर्मेंस के बाद मैं कार्निवल के लिए टाइम निकाल भी पाऊंगा या नहीं। वैसे यूजिन आखिर में इस इवेंट में कहीं भी तुम्हारा नाम क्यों नहीं ढूंढ पा रहा? यूजिन
बोर्ड को घूरता है और अपना नाम पॉइंट आउट करते हुए दिखाता है, देखो ये रहा, इस साल मैं स्पेशल गेस्ट हूँ और यूथ एग्जीबिशन थिएटर का जज भी, तो अच्छे से परफॉर्म करना मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। नियान शॉक होते हुए कहता है, अगर तुम जज हो तो आज की रात का परफॉर्मेंस तो बहुत ज्यादा ही रिस्की होने वाला है। वैसे क्या तुम मुझे कोई रिवॉर्ड दोगे अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो? यूजिन थोड़ी देर सोचता है और कहता है, इस एरिया की एक फेमस डेजर्ट है, कैसा हो अगर तुम अच्छा परफॉर्म करो तो मैं तुम्हें वहाँ का डेजर्ट खिलाने ले चलूं? नियान कहता है, ठीक है, अपनी बातों को याद रखना। यूजिन कहता है, बिल्कुल मैं याद रखूंगा। वो दोनों एक दूसरे से पिंकी प्रॉमिस करते हैं और डील बनाते हैं। देख मुझे समझ नहीं आया मैं से क्या, हमारे में तो पिंकी प्रॉमिस ही होता है। तब हमारा सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ नियान परफॉर्म कर रहा होता है और यूजिन एज अ जज बैठा हुआ होता है। तब इसका फोन रिंग करता है, जैसे ही वो अपना फोन देखता है वो हैरान हो जाता है। कुछ टाइम बाद जब नियान की परफॉर्मेंस खत्म होती है तो अपने सामने देखते हुए सोचता है, आखिर आखिर यूजिन गया कहाँ? बैक स्टेज कुछ लोग निकल रहे होते हैं और कहते हैं, एक मिनट ये तो यूजिन है ना? दूसरा इंसान कहता है, शिट वो किसी और का वेट कर रहा होगा। तभी वहाँ नियान आता है और कहता है, यूजिन मुझे लगा तुम किसी और को अटेंड करने के लिए निकल गए हो। यूजिन कहता है, मेरे पास एक बुरी खबर है, लो येवन का मैसेज पढ़ो। जो मैसेज पढ़ते हुए नियान कहता है, यू फैमिली थिएटर में से लोगों को गायब करना चाहती है, उनकी इतनी हिम्मत, लेकिन थिएटर फेस्टिवल तो कितना क्राउडेड है, आखिर वो लोग कब और कहाँ ये सब करने वाले हैं? यूजिन कहता है, सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता, पर हमें पहले यहाँ से निकलना होगा। ये कहते हैं वो दोनों फेस्टिवल के बीच में जाते हैं जहाँ यूजिन कहता है, जगह बहुत ज्यादा ही पैक्ड है, हम यहाँ पे कुछ भी कर नहीं सकते, हमें किसी ऐसी जगह के बारे में सोचना होगा जहाँ पे वो लोग अटैक कर सके। नियान कहता है, तुम सही कह रहे हो, उनके पैटर्न में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो होगी ही। यूजिन कहता है, जैसे कि यंगस्टर्स को ही किडनैप करते हैं, ग्रेजुएट होने वाले हो। नियान कहता है, हाँ लेकिन अभी भी वो कैटेगरी बहुत ज्यादा ही ब्रॉड है, यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जो यंगस्टर्स को ज्यादा कैप्चर करे। को मुझे सोचने दो, मैंने वो इवेंट बोर्ड पढ़ा था, उसमें यूथ और यंगस्टर्स के लिए कुछ था। गॉट इट, कार्निवल, वो कार्निवल में अटैक करने वाले हैं। ये कहते ही वो दोनों उस तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी यूजिन कहता है, नियान मेरी बात सुनो, ये क्राउड हमें स्लो डाउन ही करेगा। नियान कहता है, लेकिन ये फास्टेस्ट वे है कार्निवल तक पहुंचने के लिए। तभी यूजिन कहता है, मुझे इससे ज्यादा फास्ट रास्ता पता है कि हम वहाँ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन नियान कंफ्यूज होता है, लेकिन थोड़ी बहुत देर बाद हमें उसी की चीख सुनाई देती है कि यूजिन उसे अपनी गोद में उठा के ले जा रहा होता है। नियान कहता है, यूजिन क्या तुम्हें ये करना जरूरी है? यूजिन उसे हंसते हुए देखता है और कहता है, देखो हम यहाँ से जाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि यूजिन सबके घरों के ऊपर से जा रहा होता है, इतनी तेज कि लोग उसे देख भी नहीं पाते। नियान सामने देखता है और कहता है, रुको हम वो वाला रास्ता लेते हैं, वहाँ से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। यूजिन कहता है, आखिर तुम्हें कैसे पता? नियान कहता है, मैंने उस कार्निवल को बहुत ही अच्छे से स्टडी किया है। नियान के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते ही वो थोड़ी ही देर में कार्निवल पे भी आ जाते हैं। यूजिन से नीचे उतारता है, जहाँ नियान कहता है, यूजिन देखो हम यहाँ से हर एग्जिट को देख सकते हैं, चलो अलग अलग हो जाते हैं और फिर सर्च करते हैं तो जल्दी हो जाएगा। ये कहते हैं वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाते हैं। वहाँ पे सारे लोग अपने ही मस्ती में मस्त होते हैं। तभी नियान को कुछ नोटिस होता है और वो कहता है, ओवर देयर। जहाँ एक आदमी कहता है, याओशी क्या तुमने अपना काम कर लिया? जहाँ याओशी कहता है, बॉस हमने सबको ले लिया है, चलो यहाँ से चलते हैं। हायर अप्स की इन्फॉर्मेशन से हमने अपना कितना टाइम बचा लिया बॉस। उसका बॉस कहता है, तुमने सही कहा, इस बार हम पैसों में लद जाएंगे भाई। लेकिन तभी वहाँ पे किसी के पैरों की आवाज आती है जिससे वो लोग सतर्क हो जाते हैं और कोई नहीं यूजिन होता है। हाथों से मैजिक करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम उन्हें कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ मेरे आंखों के सामने तुम उन्हें ले जा सकते हो, तुम्हें लगता है ऐसा? उनका बॉस कहता है, ये लड़का ये तो मिस्टर यू का इलिजिमेट सन है ना? दूसरा आदमी कहता है, क्या हमें उन्हें इस इंसान को यहीं पे हैंड ओवर करना है? तभी यूजिन कहता है, मुझे इस बकवास आदमी के साथ लिंक मत करो, मेरा इसका कोई रिश्ता नहीं है। तभी वो इंसान कहता है, तो तुम उनके लिए काम नहीं कर रहे, तो फिर हम तुम्हें इन लोगों को हैंड ओवर नहीं कर सकते, क्योंकि तुम यहाँ पे गुड्स को लेने नहीं आए हो तो मैं तुम्हें कोई मर्सी शो नहीं करने वाला। तुम लोग जा सकते हो, इस आदमी को मैं ही संभाल लूंगा। उसके साथ ही ओके कह के वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनका बॉस कहता है, यंग मैन ने यहाँ पे रुक के बहुत बड़ी गलती की है। ये कहते ही धीरे धीरे वो एक वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और यूजिन की तरफ हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो दो लोग लड़कियों को लेके जा रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, हमें लगता है हम सेफ हैं। तभी उनके पीछे से आवाज आती है, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ ले जा रहे हो उनको? हाँ शॉक हो जाते हैं। तभी उनकी तरफ कुछ वेन्स आके हमला कर देती हैं और उनके हाथ बांध देती हैं, जिस वजह से वो लड़कियां नीचे गिर जाती हैं। ये और कोई नहीं यूनियन होता है जो कहता है, उन लोगों को यही छोड़ दो और मैं तुम्हें यहाँ से आराम से जाने दूंगा। उनमें से एक आदमी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, सपने देखना बंद करो बच्चे, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? और ये कहते हुए उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी बीच में एक हाथ आ जाता है और इंसान को पीछे फेंक देता है। ये और कोई नहीं यूजिन होता है जो कहता है, ये बकवास लोग, इन सबके अंदर कुछ ज्यादा ही घमंड है। वहाँ देख के नियान कहता है, यूजिन क्या तुमने उन लोगों से पहले ही डील कर लिया है? यूजिन कहता है, उन लोगों से डील करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। यूनियन तुम जाके बाकी लोगों को देखो। वो दूसरा इंसान भी धीरे धीरे वुल्फ में कन्वर्ट होने लगता है और कहता है, ये भगवान आखिर क्या बकवास है ये। और यूजिन पे हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके पीछे भी एक वुल्फ होता है जिसका सिर्फ कोई आइडिया नहीं होता। वो यूजिन पे हमला करने वाला ही होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई बीच में आ गया होता है। ये और कोई नहीं नियान होता है। नियान ने चिल्लाते हुए यूजिन को हटने के लिए भी कहा था, लेकिन उसने सुन नहीं पाया था, इसलिए यूनियन बीच में आ गया, जो देख के यूजिन घबरा जाता है और कहता है, नियान तुम ठीक हो? उस हमले की वजह से नियान दर्द में होता है। वो दूसरा वुल्फ कह रहा होता है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन यूजिन अपने एक ही हाथ के इशारे से उसे दूर फेंक देता है और कहता है, बकवास बंद करो। और नियान से कहता है, तुम क्या पागल हो? तुम्हें पता है ना कि मैं एक वुल्फ हूँ, कोई भी इंजरी मुझ पे काम नहीं करेगी, तो आखिर तुमने मुझे बचाने के लिए
बार अपने ऊपर क्यों लिया। तभी नियान कहता है यूजिन ये भूलो मत कि मैं भी एक रू नहीं हूँ, मैं तो बचा सकता हूँ। तभी यूजिन कहता है अनफॉरगिवेबल, जो देख के नियान घबरा जाता है और कहता है यूजिन, और मन में सोचता है अरे नहीं, मैंने देखा नहीं कि आज पूरे चांद की रात है और इस वजह से यूजिन पे ये इफेक्ट भी कर रहा होगा। लेकिन तभी यूजिन कहता है चिंता मत करो नियान, मैं उन पे किसी भी तरह की दया नहीं दिखाने वाला। वही नियान सोचता है मेरे घाव अपने आप भर चुके हैं, लेकिन इस वक्त मुझे यूजिन को ढूंढने की जरूरत है। अगर उसने अपना कंट्रोल खो दिया तो एनीवेज कोई ना कोई तो होगा जो इन मिसिंग लोगों को ढूंढने की कोशिश करेगा। और ऐसा ही हो भी रहा होता है। कार्निवल में लोग अपने अपने लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक लड़का कहता है गर्लफ्रेंड मिसिंग है, क्या आपने से कहीं देखा? और वो वहाँ के स्टाफ से मदद मांगता है, जो मदद करने के लिए तैयार भी होते हैं और फॉरेस्ट के अंदर ढूंढने आ रहे होते हैं उन लोगों को। जो देख के नियान आ जाता है और सोचता है अरे नहीं, लोग इस तरफ आ रहे हैं, अगर उन्होंने यूजिन और उन लोगों को यहाँ पे साथ में देख लिया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और पूरा चांद भी आ चुका है, जिस वजह से यूजिन बहुत ज्यादा ही तकलीफ में भी होगा। मैं उसे इस दर्द में अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे ढूंढना होगा। जहाँ यहाँ नियान उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ यूजिन सोच रहा होता है ब्लड, 10 अरब ब्लड, लेकिन फिर भी ये इनफ नहीं है। यूजिन हाफ रहा होता है, उसके पैरों के पास और वुल्फ पड़ा होता है जो चिल्ला रहा होता है मेरी मदद करो प्लीज, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। लेकिन यूजिन अपनी पूरी सूझबूझ खो चुका होता है और एकदम क्रेजी वुल्फ बन चुका होता है। दूसरा इंसान चिल्लाते हुए कहता है हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो, हमारी जान बख्श दो। लेकिन यूजिन उसका सर पकड़ता है और उसे अपनी तरफ उठाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी नियान बीच में आ जाता है, उसे रोक लेता है और कहता है यूजिन रुक जाओ। यूजिन उसे वहाँ देख के हैरान होता है, लेकिन नियान कहता है यूजिन ये तुम नहीं हो, ये फुल मून है जो तुम्हें इसलिए करने पे मजबूर कर रहा है, इसे अपने आप को इफेक्ट मत करने दो, अपने आप को कंट्रोल करो यूजिन। लेकिन नियान के ब्लड की स्मेल आते ही यूजिन अपना आपा फिर से खोने लगता है। नियान यूजिन को उठाने की कोशिश करते हुए कहता है यूजिन, यूजिन मेरी बात सुनो। यूजिन अपनी उंगली उठाता है और उसके चेहरे की तरफ ले जाता है, जिस वजह से नियान बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है। लेकिन इन सारी क्रेजीपन में भी यूजिन के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, मुझे नियान को बचाना है। और ये कहते हुए अपने आप को ही चोट पहुंचा लेता है। देख के नियान शॉक हो जाता है और कहता है यूजिन आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? यूजिन कहता है मेरे करीब मत आओ नियान, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट भी नहीं करना चाहता, इसलिए मुझसे दूर रहो। ये कहते हुए वहाँ से भाग जाता है। नियान उसके पीछे जाते हुए कहता है यूजिन मेरी बात सुनो, अगर तुम कहाँ जा रहे हो? यूजिन रुको। लेकिन फुल मून के रात में यूजिन कहीं गायब हो जाता है। उस साइड से आते हुए इतनी सारी आवाज से लोग भी वहाँ पे आने लगते हैं। एक इंसान कहता है देखो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। जहाँ वो स्टाफ कहता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? नियान कहता है आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं, कुछ लड़कियों को यहाँ पे लूटने की कोशिश की जा रही थी। लड़कियाँ ठीक है लेकिन अनकॉन्शियस है, मैंने रॉबर्ट्स को बांध के रखा है। उनके स्टाफ का एक मेंबर कहता है आपके ऊपर ब्लड है, क्या आप ठीक है? नियान कहता है मैं ठीक हूँ, अगर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ भी चाहिए तो मेरा नंबर है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो स्टाफ कहता है आखिर आप कहाँ जा रहे हैं? नियान कहता है मेरे पास कुछ ज्यादा जरूरी है जो मुझे करना है। कहते हुए यूजिन को ढूंढने चला जाता है। जब उसे यूजिन कहीं नहीं मिलता तो वो सोचता है आखिर मैं उसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहा, अब मेरी सारी होप इन वेन्स पर ही है। और वो वेन्स उसकी मदद भी करती हैं और उसे वो डायरेक्शन बताती हैं जिसमें यूजिन गया हुआ होता है। जैसे ही वो उस डायरेक्शन में जा रहा होता है वो कुछ पेड़ों को साइड करता है और जैसे ही वो सामने दिखता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि यूजिन अपने होश में नहीं होता, बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होता है। नियान को वहाँ देख के यूजिन कहता है मुझसे दूर रहो, शायद मैं अपने आप को कंट्रोल ना कर पाऊँ, इसलिए मुझसे दूर रहो। लेकिन हमारा जिद्दी नियान किसकी सुनता है? किसी की नहीं। वो वहाँ पे जाते हुए कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हर्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा। लेकिन यूजिन तुम्हें मेरा ब्लड लेना होगा ताकि तुम अपनी सैनिटी में वापस आ सको। यूजिन उसे रोकते हुए कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, तो फिर क्या फर्क रह जाएगा उन दूसरे वुल्फ और मुझ में? नियान उसके पास जाते हुए कहता है फर्क है, तुम मेरे लिए अपने अंदर के जानवर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो यूजिन, ताकि तुम मुझे किसी भी तरह की चोट ना पहुंचा पाओ, है ना? तभी यूजिन कहता है लेकिन मुझे डर है कि मैं अपनी मेंटल स्टेट को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसे ही नियान यूजिन को हाथ लगाता है, यूजिन उसे साइड में कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है मेरी लिमिट्स को टेस्ट करना बंद करो। उसका धक्का देने की वजह से वो पेड़ से जाके टकराता है, जिस वजह से उसके पीठ के घाव और ज्यादा बढ़ जाते हैं और नियान की ब्लड की स्मेल से यूजिन फिर से अपनी सैनिटी खोने लगता है और नियान के दोनों हाथ पकड़ लेता है और उसकी नेक पे बाइट कर लेता है, जिस वजह से नियान को बहुत दर्द होता है। शुरू में वो बहुत ज्यादा घबराया होता है, लेकिन फिर वो यूजिन को पेट करने लगता है ताकि वो उसे शांत कर सके और कहता है तुम सच में कितने बेवकूफ हो यूजिन, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ नियान अभी भी अनकॉन्शियस होता है और नियान को ऐसे बेहोश देख यूजिन सोचता है नियान आखिर मैं क्या करूँ अब तुम्हारे साथ, और उसे किस करते हुए सोचता है सच में तुमने मुझे स्पीचलेस छोड़ दिया है, आखिर अब क्या होगा? नियान के होश में आने के बाद और टैंग ली के साथ क्या हो रहा है, क्या वो बच पाएगा या फिर उसके साथ भी कुछ ऐसा होगा जो हम शायद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? ये सब आपको दूसरे पार्ट में पता चलेगा। दूसरा पार्ट भी जल्दी लाऊंगी, तो आप वेट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विद दैट बाय बाय।